हेलो फ्रेंड्स, आई एम शीतल। आज का मेरा टॉपिक है बैड सोर। आज हम डिस्कस करेंगे बैड सोर होता क्या है, किस वजह से होता है, कौन कौन सी साइट पे डेवलप होता है, स्टेजेस क्या होती है एंड इसको हम ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करते हैं। बैड सोर जैसे कि नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है, सोर सोर मीन्स होता है वुंड एंड बैड पे लेटे लेटे पेशेंट को जो वुंड डेवलप होता है उसको बोलते हैं बैड सोर। बैड सोर आर ऑल्सो नॉन एज प्रेशर अल्सर और डिक्यूबिटस अल्सर। बैड सोर को हम प्रेशर अल्सर और डिक्यूबिटस अल्सर के नाम से भी जानते हैं। इट्स मे बी क्लोज्ड और ओपन। ये क्लोज और ओपन दोनों हो सकते हैं। क्लोज मतलब कि स्किन इंटैक्ट है, वहाँ पे कोई भी ब्रेक प्रेजेंट नहीं है, इट्स कॉल्ड क्लोज्ड। एंड स्किन इंटैक्ट नहीं है, वहाँ पे ब्रेक प्रेजेंट है, इट्स कॉल्ड ओपन। दे फॉर्म बिकॉज ऑफ सिटिंग और लाइंग इन वन पोजिशन फॉर द टू लॉन्ग। ये क्या होता है कि जब पेशेंट एक लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में लेटा या बैठा हुआ होता है, ये क्या कोज करता है, दिस लीड टू कटिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ओवर पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड डैमेजिंग सराउंडिंग टिश्यू। तो क्या होता है इस कंडीशन में कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो ब्लड सप्लाईज जो हमारे टिश्यूज़ को होती है वो कट हो जाती हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें जैसे हम कि रिस्क फैक्टर्स के अंडर आता है फ्रैक्शन, प्रेशर, मॉइस्चर, पैरालिसिस पेशेंट जो होते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन की जैसे हम बात करें कि जैसे पेशेंट को हम पोजीशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसकी पेशेंट की जो स्किन है अगर वो रफ और हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है, मतलब घिस जाती है ना, तो ये क्या कॉज करती है, टिश्यू डैमेज कॉज करती है और इससे क्या होना शुरू हो जाता है, बैड सोर डेवलप होना शुरू हो जाता है। सेकेंड वन इज प्रेशर। प्रेशर की जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर पेशेंट एक ही पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर की वजह से डिक्रीज लोकल ब्लड सप्लाई, है ना। लोकल ब्लड सप्लाई को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, इस्कीमिया कॉज करेगा एंड आफ्टर दैट क्या होगा, टिश्यू बिकम नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएंगे, है ना, बैड सोर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मॉइस्चर। मॉइस्चर भी क्या होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है बैड सोर डेवलप करने का। इसमें क्या होता है, अगर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम कैथेटर से होता है ना, तो भी क्या होगा, पेशेंट वहाँ से गीला रहेगा तो वो एक जब गीला होगा पेशेंट तो वहाँ पे बैड सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन रहेगा तो भी ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे बैड सोर डेवलप होगा। एक्सेसिव स्वेटिंग है अगर पेशेंट को तो भी, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो पेशेंट को बैड सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पेशेंट को सेकेंडरी पोजीशन और पाउडर वगैरह अप्लाई करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन क्या है, पैरालिसिस पेशेंट जो होते हैं। पैरालिसिस पेशेंट क्या होते हैं कि वो खुद से तो पोजीशन वगैरह कर नहीं पाते हैं, एक ही पोजीशन में रहते हैं, एक ही पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, तो उनको सेकेंडरी पोजीशन देना बहुत ही कंपलसरी होता है, अदरवाइज क्या होगा, बैड सोर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। थिन पेशेंट होते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं, सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बैड सोर क्या होता है, डेवलप होता है। और ये किस किस मतलब साइट पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ डेवलप हो जाता है बैड सोर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि कॉमन प्रेशर साइट कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर सुपाइन पोजीशन में है पेशेंट तो कौन कौन सी साइट पे प्रेजेंट होगा। वैसे मैं इसकी वीडियो मतलब इसकी जो पिक्स हैं वो मैं आपको वीडियो में सेंड करूँगी, आप देख लेना। वैसे फिर मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि मतलब सुपाइन अगर पोजीशन में पेशेंट होगा तो कौन कौन से रीजन में होने के चांसेस हैं। जैसे ऑसिपिटल रीजन में शोल्डर्स पे, एल्बो, सैक्रम, हील्स, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन में क्या होता है, ईयर, चीक, चेस्ट, निप्पल इन फीमेल, जेनाइटल इन मेल, नीज, है ना। थर्ड वन इज लेटरल पोजीशन। लेटरल में क्या ज़्यादा इफेक्ट होगा, ईयर, चीक, चेस्ट, रिब, एंकल। एंड अब इसकी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्टेजेस ऑफ बैड सोर। स्टेजेस को याद करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे कि सोर, सोर का मीन्स होता है वुंड, इसमें है फॉरवर्ड, तो स्टेजेस भी कितनी होंगी, 4। तो फर्स्ट में क्या है, रेड कलर ऑफ स्किन। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये रेड कलर ऑफ स्किन है, ये इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन है या फिर बैड सोर है ना। इसको एक सिंपल सा तरीका है याद करने का, जैसे कि अगर
जो स्किन रेड है अगर हम उसको प्रेस करके देखेंगे तो वो अगर वाइट शो होता है फिर वापस से रेडनेस में कन्वर्ट होता है, तो इसको बोलेंगे हम ब्लैंचिंग, है ना। तो ब्लैंचिंग मतलब कि ये बैड सोर नहीं है। अगर ब्लैंचिंग स्किन वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो बैड सोर नहीं है, वो इन्फेक्शन की वजह से है। अगर उस रेडनेस को हम प्रेस करके देखते हैं वो रेड ही रहता है, बाद में भी रेड ही रहता है, प्रेस करने पे भी रेड ही रहता है, तो इट्स कॉल्ड नॉन ब्लैंचेबल इरिथमिया। तो ये क्या होता है कि इसका मतलब है कि वहाँ पे बैड सोर डेवलप होना शुरू हो गया है। पेन प्रेजेंट होता है, इन्वॉल्व होता है सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, मतलब जहाँ पे एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो उसमें इन्वॉल्व होती है ना। तो सेकेंड स्टेज ऑफ बैड सोर में क्या होता है, फर्स्ट में तो रेडनेस था, सेकंड में जो क्या है ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गया है। पेन यहाँ पे भी प्रेजेंट है और ब्लूइश स्किन लोकल एरिया पे वहाँ पे क्या हो जाता है स्किन का ब्लूइश होना शुरू हो जाता है, मतलब जो ब्लड सप्लाईज वगैरह है वहाँ पे कम होना शुरू हो रही है, स्किन क्या होती है ब्लूइश शो होती है। इन्वॉल्व एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों। फर्स्ट वन में क्या था ओनली डर्मिस पे था, सेकंड स्टेज में क्या हुआ उस फर्स्ट में क्या था एपिडर्मिस था, सेकंड में क्या हुआ उसने डर्मिस को भी कवर कर लिया है ना। थर्ड स्टेज में क्या आता है कि जो वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम ब्लिस्टर, फर्स्ट में रेडनेस थी, सेकंड में ब्लिस्टर प्रेजेंट हुआ, थर्ड में क्या हुआ कि वहाँ से वो मतलब वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो गया है वहाँ से ब्लिस्टर से, तो वो थर्ड उसमें आना शुरू हो गया है। और इसमें क्या हो गया है, इसमें एपिडर्मिस डर्मिस है, थर्ड वन में क्या आ गया है सबक्यूटेनियस लेयर को भी कवर कर लिया है ना। तो ये थर्ड उसमें आ गया स्टेज में। पेन भी है और डीप वुंड वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है, नॉट विजुअल मसल्स टेंडन बोन्स, मतलब इस थर्ड स्टेज में जो मसल्स और टेंडन बोन है वो भी विजुअल नहीं है ना। तो इसका जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा ब्राउनिश कलर हो जाएगा। फर्स्ट में रेड था, सेकंड में ब्लूइश हुआ, थर्ड में क्या हो गया ब्राउनिश कलर हो गया है ना वुंड के अराउंड में। देन फोर्थ वन में क्या होगा, इसमें मसल्स और टेंडन टिश्यू विजुअल नहीं थे, इसमें क्या हुआ विजुअल होना शुरू हो गया है। इसमें पेन अब्सेंट हो जाएगा, डीप वुंड हो जाएगा, पश फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा और वहाँ से एक बहुत ही गंदे तरीके की स्मेल आना शुरू हो जाती है। और स्किन कैसी हो जाती है अराउंड द वुंड ब्लैक स्किन प्रेजेंट हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं एज अ नर्सिंग स्टाफ, सेकेंडरली पोजीशन चेंज कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। सेकेंडरली पोजीशन जो सपोर्टिंग जो डिवाइस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हम, जैसे कि एयर मैट्रेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा पिलोज वगैरह देते हैं, बैक केयर वगैरह प्रेजेंट करते हैं, है ना। ये सब चीज़ हमको करना होता है। जैसे कि रिमूवल ऑफ जो होता है कि जो डैमेजिंग टिश्यू होते हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, जैसे डिब्राइटमेंट वगैरह इट्स अंडर द मतलब डॉक्टर्स के अंडर आता है। ड्रेसिंग प्रोवाइड मतलब उसकी ड्रेसिंग सेकेंड हार्डली कर देते हैं। ओरल एंटीबायोटिक एज पर डॉक्टर ऑर्डर, है ना। हेल्दी डाइट एज पर डाइटिशियन, और एजुकेट करेंगे नर्सिंग जो केयर गिवर्स होते हैं तो उनको हम क्या एजुकेट करेंगे कि स्टाफ को ये एजुकेट करना है कि पेशेंट को सेकेंड हार्डली पोजीशन देना है, एयर मैट्रेस को ऑन रखना है, एक्स्ट्रा पिलोज वगैरह प्रोवाइड करने हैं, पेशेंट को गीला नहीं रखना है, पेशेंट की फ्रिक्वेंटली जो केयर प्रोवाइड करनी है, जो मोशंस वगैरह पेशेंट करता है उसको वो अच्छे तरीके से सफाई वगैरह करवाना है। ये सब नर्सिंग स्टाफ को एजुकेट करना है हमें। ये पेशेंट को बैक केयर वगैरह देते टाइम मतलब ऑयल मसाज करना है, पेशेंट को पाउडर वगैरह प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।